नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। निर्जन सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त तड़पता पड़ा गौवंश। रिपोर्टर ने खंड विकास अधिकारी को किया सूचित। गौशाला में करवाया संरक्षित। पशु चिकित्सक ने शुरू किया उपचार। जनपद मिर्जापुर में विकासखंड हलिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत वनवा नेवादा क्षेत्र का मामला। पिछले दोनों पैर में लगी गंभीर चोट, चलने फिरने में असमर्थ, कई दिनों से तड़पता पड़ा था। निर्जन वन क्षेत्र में पक्षी व हिंसक जानवरों से भी था पीड़ित। परफेक्ट मिशन रिपोर्टर हलिया क्षेत्र की पड़ी नजर। मानवीय संवेदना के साथ खंड विकास अधिकारी हलिया को स्थल से ही किया सूचित। खंड विकास अधिकारी विजय कुमार तिवारी ने गंभीरता से लिया संज्ञान। ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज कुमार को गौशाला में संरक्षित कर उपचार करने का दिया निर्देश। ग्राम प्रधान इंद्र बहादुर विंद ने गौशाला महोगड़ी में पहुंचाया। पशु चिकित्सक हलिया डॉक्टर कमलेश मित्तल द्वारा शुरू किया गया उपचार। इसके पूर्व में भी लगभग आधा दर्जन तड़पते हुए गौवंशों को गौशाला में इसी तरह पत्रकार ने कराया है संरक्षित। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित क्षेत्रों में गौशाला की है सख्त जरूरत। तड़पते गौवंश की सुने स्थलीय कहानी। मिर्जापुर से सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी, परफेक्ट मिशन रिपोर्टर। यह आप बेसहारा बेजुबान गोवंश की दुर्दशा की लाइव आप देख रहे हैं। यह जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ग्राम पंचायत नैड़ी के कार्य क्षेत्र है और यह गोवंश सामने से देखा जाए तो अभी इसको यह जीवित अवस्था में एकदम सक्रिय है, जबकि दुर्घटना से किसी वाहन या किसी अन्य कारण से इसका पिछला पैर दोनों तरफ से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते यह अपाहिज होकर के वीरान जंगल में बेसहारा बनकर पड़ा हुआ है। न तो कोई उपचार है, न तो कोई सहायता है और न तो कोई दवा की व्यवस्था है। जबकि कहने को क्षेत्र में पशु मित्र तमाम बने पड़े हुए हैं, लेकिन उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार की व्यवस्था के अनुसार ऐसे बेसहारा बेजुबानों को किसी गौशाला में संरक्षित कर दिया जाए। कम से कम मौत तो अच्छी मिल जाए, दाना पानी चारा के अभाव में इसकी मृत्यु न हो पाए। बहुत ही आवश्यक व्यवस्था है। सरकारी तंत्र की दुर्व्यवस्था झलक रही है कि देखिए कि यह गोवंश पिछला पोर्शन दोनों पैर इसका टूट चुका हुआ है, जिसके कारण यह उठ नहीं पा रहा है। ऐसे में यह पशुपालन विभाग और ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि यह इसकी व्यवस्था करें। और यहाँ तो कोई निर्जन वीरान में उपस्थित नहीं है जिससे यह जानकारी ली जा सके। फिलहाल इस संबंध में आगे क्या होगा, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और तमाम गौशालाएं बनी हैं, इसको वहाँ पर संरक्षित करना इसके लिए आवश्यक होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह नैड़ी प्लाट वन क्षेत्र की जगह है और इस सड़क के किनारे पर यह बेजुबान बेसहारा पड़ा हुआ है। उठने का भी प्रयास कर रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा है। ऐसे में अगर इसको किसी गौशाला में संरक्षित करा दिया जाए तो और उपचार की व्यवस्था हो जाए तो शायद यह अपने को जीवन प्राप्त कर सकता है। ऐसे में इस पशुपालन विभाग की यह गंभीर घोर लापरवाही, साथ ही साथ जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र की भी घोर लापरवाही इसमें नज़र आती है। जबकि योगी सरकार के द्वारा गोवंशों की सुरक्षा सहायता के लिए तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन विभाग और ग्राम सभा की घोर लापरवाही यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसको न तो दाने चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम अभी ये कितने दिन से पड़ा हुआ है बेजुबान, यह तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जहाँ तक अनुमान है कि देखने से यह 1-2 दिन की यह व्यवस्था है और ऐसे में इसको सहायता की ज़रूरत है। आज शुक्रवार को सुबह विकासखंड हलिया के ग्राम पंचायत बनवा क्षेत्र में एक अपाहिज गोवंश जो कि दुर्घटना से प्रभावित था, जंगल में सुनसान में पड़ा हुआ था। उसकी खबर जब वीडियो साहब को हम पत्रकार के द्वारा दी गई तो वीडियो साहब हलिया विजय कुमार तिवारी द्वारा
तत्काल सक्रियता दिखाते हुए ग्राम प्रधान बनवा इंद्र बहादुर बिंद को सूचित किया और सेक्रेटरी मनोज कुमार के द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से उस गोवंश को गौशाला महुगढ़ी में संरक्षित कराया गया। और इसके साथ ही साथ पशु चिकित्सक डॉक्टर कमलेश मित्तल ने बताया उस दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित बेजुबान गोवंश को टीम भेज करके उपचार शुरू कर दिया गया है। और इस तरह से इस बेजुबान बेसहारा के सहायता के लिए जो गौशाला में खंड विकास अधिकारी हलिया विजय कुमार तिवारी द्वारा संरक्षित कराया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने उनके द्वारा यह कि मीडिया के माध्यम से इस सूचना को परफेक्ट मिशन से प्राप्त करते ही त्वरित कार्रवाई किया। इसके लिए परफेक्ट मिशन परिवार भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।